दतिया जिले में खाद का संकट और गहरा गया है। सुबह 4 बजे से खाद लेने के लिए किसान लाइन में लगते हैं। किसानों की बढ़ती भीड़ को देखकर पुलिस की सहायता लेनी पड़ रही है। पुलिस थाने में बांटा जा रहा है डीएपी खाद। अब बताइए, पुलिस थाने में डीएपी खाद बांटा जा रहा है। सुबह 4 बजे से खाद लेने के लिए लंबी लाइन। भीड़ को देखकर पुलिस की सहायता लेनी पड़ी। पुलिस थाने में बांटा जा रहा है डीएपी खाद। अब बताइए, दतिया पुलिस खाद बांटेगी कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगी? ये भी बात है ना भाई। दतिया पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को देखेगी कि खाद बांटेगी? ये स्थिति हो गई है दतिया में। दतिया इलाके में देखिए, सुबह 4 बजे से किसान खाद के लिए लाइन लगाना शुरू कर देते हैं और जब विवाद बहुत गहरा गया तो उसके बाद पुलिस को नियंत्रण में सब कुछ लेना पड़ा। अरुण मिश्रा, ये सवाल ये है कि जब पुलिस खाद बांटेगी तो कानून व्यवस्था कौन देखेगा, और ये नौबत क्यों आन पड़ी आपके दतिया में? दतिया में क्या है, पहले से प्रशासन ने खाद वितरण नहीं किया, खाद वितरण की व्यवस्था भी नहीं की और अभी तक खाद बांटा नहीं गया। अगर पहले से सोसाइटियों में खाद भेज देते और जो दुकानें हैं उन पर खाद रखवा देते, किसान को पहले से खाद देना शुरू कर देते तो ऐसा नहीं होता। एक दूसरी परेशानी क्या है, कभी कभी किसानों की भी हो जाती है। जैसे अब धान बिक रही है, मूंगफली बिक रही है, तो किसानों के पास पैसा आ रहा है तो अलग अलग गोदामों पे अगर खाद रखी होती, उन्हें खाद मिल जाती तो ये नौबत कभी नहीं आती। ये नौबत जो आई है वो पूरी प्रशासन की कमी है। इन्होंने पहले से उचित व्यवस्था जो खाद वितरण की है वो नहीं की है। तो जरा बता दीजिए, किस थाने में खाद मिल रही है? किसान भाई वहां पहुंच जाए। थाना कौन सा है? सिविल लाइन थाने में ये जो खाद का वितरण है वो वहाँ से किया जा रहा है। अब आज प्रशासन ने किसानों को अभी समझा बुझाकर वापस कर दिया। 11 बजे सिविल लाइन थाना है उसमें वहाँ बुलाया है। थाने में पर्ची बनेगी, पर्ची बनने के बाद उस पर्ची को लेकर किसान गोदाम पे जाएगा। अच्छा, यानी किसानों के लिए मैसेज ये है, दतिया के किसानों के लिए, कि वो सिविल लाइन थाने पहुंच जाए। वहां एक थानेदार महोदय एक पर्ची देंगे, उस पर्ची को लेकर गोदाम जाना है तो खाद मिलेगी। ये अरुण मिश्रा, मैं सही कह रहा हूं? बिल्कुल जी, बिल्कुल। पहले वहाँ थाने पे जाएगा, वहाँ जो विभाग है उनके कर्मचारी होंगे, वो रसीद बना के देंगे। वहाँ भी पुलिस की सुरक्षा रहेगी और जहाँ खाद लेना है वहाँ भी पुलिस की व्यवस्था रहेगी। वहाँ भी पुलिस जो है वो लगानी पड़ेगी, नहीं तो वहाँ भी किसान फिर हंगामा कर देंगे। कल शाम को किसानों ने जाम भी लगा दिया था इसी बात को लेके। धन्यवाद जानकारी के लिए आपका अरुण मिश्रा। तो ये स्थिति है दतिया में कि आपको पुलिस थाने जाना होगा। पुलिस थाने में थानेदार महोदय एक पर्ची देंगे, वो पर्ची आप लीजिए, जितने किसान है सुन लें। उस पर्ची को लेकर आप गोदाम जाइए तो वहां पर आपको डीएपी खाद मिलेगी। इतनी जद्दोजहद है खाद के लिए। खाद लेने के लिए किसानों को लाइन लगानी पड़ती है। किसानों की बढ़ती भीड़ को देखकर पुलिस की सहायता लेनी पड़ रही है। अब जान लीजिए, पुलिस की सहायता लेनी पड़ रही है। पुलिस थाने में अब डीएपी खाद बांटा जा रहा है, यानी पुलिस थाने में अब खाद बांटा जा रहा है। दतिया के सिविल लाइन थाने में बाकायदा लिस्ट मिल रही है किसानों को और वो लिस्ट किसान लेते हैं, उसके बाद गोदाम जाते हैं और गोदाम में भी पुलिस ही तैनात है। उसके बाद किसानों को खाद मिलती है। यानी बहुत लंबा प्रोसेस हो गया है। डीएपी खाद लेने के लिए किसानों को बहुत लंबी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। एक तो सुबह 4 बजे वहां पहुंच जाना पड़ेगा और उसके बाद एक प्रक्रिया ये भी आ गई है कि अब थाने में खाद मिलनी शुरू हो गई है। लाइन में लग रहे किसानों की बढ़ती भीड़ को देखकर अब पुलिस की सहायता लेनी पड़ रही है। पुलिस थाने में अब डीएपी बांटा जा रहा है, यानी डीएपी जो की खाद जो है वो पुलिस थाने में मिल रहा है। अब बताइए, अब लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी किसके पास रहेगी? जब पुलिस वालों का यही काम हो जाएगा कि वो खाद बांटे, तो फिर लॉ एंड ऑर्डर किसके भरोसे रहेगा? पुलिस प्रशासन अपना काम कैसे करेगी? देखिए, ये दतिया की स्थिति है। इसके पहले हमने जबलपुर की स्थिति दिखाई कि किस तरह से सुबह 4 बजे आकर किसान लाइन लगाते हैं और उनको 6-7 घंटे, उससे ज़्यादा कई किसानों को 18-20 घंटे के बाद उनका नंबर आता है। तो वो जूता चप्पल रख के चले जाते हैं घर और फिर आते हैं, अपना काम करते हैं। वहाँ लाइन उनकी मानी जाती है।